देखिए, दिस इज मई जून आईजीसीएसई मई जून 2018, ठीक है। और ये उसका एटीपी पेपर है, और हम लोग कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 एज अ हेल्प। दिस इज मई जून 2018 ऑफ आईजीसीएसई पेपर 62, ठीक है। तो इसमें बाकी सवालों में तो ऐसा सच कोई इशू नहीं, क्योंकि उस टाइप के सारे मैचिंग वो कह रहे हैं हमने किए हुए हैं। बस ये इसका इन्वेस्टिगेशन वाला मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए, अब इतनी मटेरियल हमने प्रैक्टिस कर लिया हुआ है कि इंशाल्लाह आपको अब एटीपीज में ग्रिप महसूस होनी चाहिए, और ग्राफिकल स्पीड, टाइमिंग, हर चीज को मेक श्योर करना है कि टाइम पे हो। देखिए, वो कहता है कि स्टूडेंट डिटर्मिनिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, ठीक है। एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो फोकल लेंथ को डिटर्मिन कर रहा है। अब जरा ये देखिए, देखें, अ स्टूडेंट इज डिटर्मिनिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। याद है, ये इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है जो सुराख कार्ड में हुआ हुआ है। यहाँ बीच में कॉन्वेक्स लेंस है, और ये वो स्क्रीन है। ये वी इमेज डिस्टेंस होता है, और यहाँ पे आपके पास ये यू जो है, ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। दिस यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मुझे ये बताइए कि, सॉरी, देखिए ये यू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। नाउ व्हाट वी विल डू इज कि देखिए, उसने आपको ये कहा है, कहता है द स्टूडेंट एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द स्क्रीन। अब इधर वो लेंस को नहीं छेड़ रहा। वैसे देखिए, आप स्क्रीन को भी बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हो, बट ये सेटअप फिक्स्ड ही रखना है। बट हमें कहे कभी तो हम इस लेंस को बैक एंड फोर्थ मूव कर लेंगे। तो यहाँ वो कह रहा है कि जी, द स्टूडेंट एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द स्क्रीन until a clearly focused image is formed on the screen। अब इस एक्सपेरिमेंट का भी पढ़कर आए, आई होप ये सब क्लियर है। तो वो कहता है ऑन फिगर 3.1 मेजर का लफ्ज है। बच्चों, जब वो बोले मेजर, मुझे एक बात बताइए, मेजर का मतलब है कि यू विल यूज अ व्हाट, यू विल यूज अ रूलर, राइट। आप रूलर यूज करेंगे, तो आप रूलर को इस्तेमाल करो और मेजर करो द डिस्टेंस v। रूलर को इस्तेमाल कीजिए और डिस्टेंस v को नापिए बिटवीन द सेंटर। डिस्टेंस v कौन है, बिटवीन द सेंटर ऑफ द लेंस। देखो, उसने आपको खुद क्लियरली ये बताया हुआ है कि बिटवीन द सेंटर ऑफ द लेंस, देखिए सेंटर ऑफ द लेंस एंड द स्क्रीन। तो लेंस के सेंटर से स्क्रीन का v फाइंड करना। तो डू यू हैव अ फुट रूलर? आप फुट रूलर को यहां पे रखो ना, कि ये वाला डिस्टेंस v आपका कितना निकलता है। जरा बता सकते हो कि आपका ड्राइंग पे v कितना आ रहा है? जरा बताइएगा इसका। v का फासला हम फुट रूलर से मेजर, देखो मेजर का मतलब है कि फिर आपने इंस्ट्रूमेंट से करना। हाँ, अब देखो आपका जवाब आ रहा है 5.5। जरा बाकी लोग भी वेरीफाई कीजिए कि जो आपको पास पेपर प्रिंट्स मिले थे उसके मुताबिक 5.5 ही आ रहा है। बाकी लोग जरा बताइए। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है 5.9 है, तो ये इतना फर्क क्यों आ रहा है? चलिए, हो सकता है, बट एग्जाम में तो समझ आ रही है कि एग्जैक्ट सेम ही होगा। बट अगर आप मार्क्स स्कीम में देखो, तो मुझे जरा मार्क्स स्कीम का वैल्यू बताइएगा इसकी, वो कितनी आ रही है। वो आपके इस रीडिंग से थोड़ी सी बिगर होगी, क्योंकि ये वाला जो डायग्राम है ना, ये फोटोकॉपियर ने थोड़ा श्रिंक डाउन किया हुआ है। तो जरा मुझे मार्क्स स्कीम से निकाल के बताइएगा जल्दी से प्लीज इसका, क्विकली प्लीज। प्रॉब्लम वालों, आपसे पूछ रहा हूं। तो ये 5.8 सेंटीमीटर्स वो बता रहे हैं जी मार्क्स स्कीम में ये। तो देखो, इसकी मार्क्स स्कीम में 5.8 सेंटीमीटर्स ये लिखा है। बिल्कुल ठीक है, अब फर्क समझ आया। बट सीआईज में डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा। ये बात तो क्लियर है ना बच्चों, के जो लेंथ मेजरमेंट के सवाल आपको पास पेपर बुकलेट्स पाकिस्तान में मिलती हैं, इनका A4 शीट थोड़ा साइज में छोटा होता, तो प्रिंट जाहिर है छोटा साइज का आता। ठीक है जी। तो आपके पास ये 5.8 मार्क्स स्कीम की वैल्यू थी, तो अगर जो असली सीआईई में लोगों ने किया होगा तो उनका भी एग्जैक्ट 5.8 ही आया हो। ठीक है। लेकिन अब जो अगला पार्ट उसने पूछा, जरा मुझे ये बताइए
कि अगले पार्ट में आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्यों जी? देखो अगले पार्ट में तो उसने कोई रोले वाली बात ही नहीं की। वो कहता है फिगर 3.1 इज ड्रॉन। कहता है ये जो फिगर है, ये वाला फिगर, ये 1/5 ऑफ द एक्चुअल साइज है। कितना? 1/5 ऑफ द एक्चुअल साइज। तो वो कहता है कैलकुलेट करो v का एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस टू द स्क्रीन। देखो ये तो आपको ड्राइंग का मॉडल दिखा रहा है ना। ये बात समझ आई कि ये ड्राइंग का मॉडल है। वो कह रहा है ये एक्सपेरिमेंट असल में जब लैब में हुआ था तो वो इस डायग्राम के 5 गुना बड़ा साइज नहीं है। क्या ख्याल? यानी ये ड्राइंग अगर 1 यूनिट लेंथ बताता है तो इसकी रियलिटी 5 यूनिट्स नहीं होगी। 1/5 ऑफ द एक्चुअल साइज का मतलब अब समझ आया? सिंपल मैथ है। तो मुझे बताओ यहाँ पे v आपके पास, चलो मार्क्स की वैल्यू लेते हैं। मिसाल आपका एग्जाम ओरिजिनल सीआई में तो ये 5.8 ही आता ना। क्या चाहते हो, यही वाले ले लूं? 5.5 ही आपका। बहरहाल चलो जो आपने किया आप तो उस तरह चलते हैं ना। लेकिन अगर मार्क्स स्कीम वाली रीडिंग असल सीआई में जिन बच्चों ने किया होगा तो उनका तो ये यू एग्जैक्ट सबका ही 5.8 आया होगा ना। क्या ख्याल? तो चलो मैं यहाँ पे भी मार्क्स स्कीम वाली वैल्यू ही लिख लेता हूँ कि जी ये 5.8 CMR। बच्चों इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? जरा यस नो करो। तो मैं ये कर लेता हूँ। चलिए गुड इनफ, अगर एग्जैक्ट आ रहा है तो ठीक है। खैर अब मुझे बताओ कि देखो उसने कहा कि फिगर 3.1 यानी ये वाला जो फिगर है ये 1/5 है, एक्चुअल साइज का 1/5 है। तो फिर बताओ बच्चों के असली लंबाई जो इस सेटअप का असली डायग्राम होगा, तो मुझे बताओ अगर ये 1 यूनिट लंबाई है ना, 1 यूनिट लंबाई 5.8 cm है, तो असली डायग्राम तो 5 टाइम्स है ना। तो 5 गुना फिर कितना होगा? x होगा। तो ये x आ जाएगा आपके पास 5.8 इंटू 5। तो असली v वुड बी हाउ मच देन? ये आ जाएगा आपके पास 29 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेटर पे यही आ रहा है, मार्क्स स्कीम में चेक करो। तो भाई ये कह रहा था। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट नाउ। जरा यस करो ताकि मैं फिर आगे चलूं। चलिए जबरदस्त। तो बस इस तरह आपने सोचने वाला काम है मैथ्स का, इसमें वो काम था। बाकी तो बच्चों ये सवाल हो गया ना सारा, FA FB क्या प्रिकॉशंस। अब देखो ये जवाब भी जरा जहन में रखना। स्टेट 2 प्रिकॉशंस दैट यू वुड टेक इन दिस एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन एक्यूरेट रीडिंग्स। To perform the experiment in a dark room, avoid parallax error by placing the line of sight perpendicular, place the screen, the illuminated object, the lens vertical, and they must all be in the same height या same level। याद आया? तो इस तरह के ये फिक्स पॉइंट्स हैं। वैसे ये एक्सपेरिमेंट ना बड़ा रिपीटेडली आता रहता है, या वो डिजाइन में पूछ लेगा या खुद ही दे देगा, तो आ सकता है ये आपको आना चाहिए। अच्छा बच्चों, लेट्स कम टू द डिजाइन प्रैक्टिकल ऑफ दिस क्वेश्चन। डिजाइन प्रैक्टिकल जरा देखते हैं कि इसमें वो हमें क्या कह रहे हैं। कितनों से ये सवाल अब हो गया था? हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू डू दिस क्वेश्चन? चलिए देखो, अब मेरे हिसाब से ये एक लास्ट डिजाइन प्रैक्टिकल होना चाहिए कि जिसमें चलो थोड़ी काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है जी। अब जरा 1 मिनट सुनो। देखिए सवाल में वो ये कहता है, अ स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग वेदर द डिस्टेंस दैट अ टॉय ट्रक will travel along a horizontal floor before stopping depends on its mass। मुझे ये बताओ कनेक्शन किन दो बातों का देख रहा है? वो कह रहा है कि a student is investigating whether the distance a toy truck will travel along a horizontal floor before stopping depends on mass। वैसे डेली लाइफ में क्या लगता है आप कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, या जो सॉरी रुकने से पहले गाड़ी ब्रेक जब लगाती है मिसाल, या चलो रुकने से पहले मास जितना ज्यादा होता जाए उतना डिस्टेंस ट्रैवल्ड ज्यादा दूर तक होगा या कम?
ये हमें चलो नहीं सोचना, हम इसका एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। कितनों से जरा बताइएगा ये डिजाइन एक्सपेरिमेंट नहीं सॉल्व हुआ? बताओ भाई, कितनों से ये डिजाइन एक्सपेरिमेंट सॉल्व नहीं हुआ? चलिए, ये हो गया था सबसे। बीच में करा ना, वॉच। चलिए, देखो वो ये कहता है कि a student is investigating whether the distance that a toy truck will travel along a horizontal floor before stopping depends on its mass. So here we are discussing the distance the toy truck will travel on the horizontal floor before stopping depends on its mass. The following apparatus is available to the student. वो कहता है a ramp. What is a ramp जी? Do you all know what a ramp is basically? रैंप किस चीज को बोलते हैं हम? वो जो स्लोपिंग एक प्लैंक ऑफ, हाँ, इंक्लाइंड सरफेस या स्लाइड। चलो आसान लफ्जों में रैंप हम बेसिकली स्लाइड को कहते हैं। ठीक है, जो एक स्लोपिंग सरफेस है, स्लाइड या एक स्लोपिंग सरफेस को हम रैंप कहते हैं। ये जो घरों का रैंप होता है जिसपे गाड़ी, आप गेट के जस्ट बाहर जो स्लोपिंग सरफेस है, दैट्स कॉल्ड रैंप। अब वो कहता है ब्लॉक्स टू सपोर्ट द रैंप। ठीक है जी, ब्लॉक्स हैं टू सपोर्ट द रैंप। टॉय ट्रक है, सिलेक्शन ऑफ मैसेज है डिफरेंट, और अदर स्टैंडर्ड apparatus फ्रॉम फिजिक्स लेबोरेटरी, जिसमें देखो डिस्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है तो मीटर रूल और बाकी चीजें अगर जरूरत हुई तो हम उसमें देख लेते। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ apparatus गिवन टू यू। अब सी व्हेन ही सेज अदर स्टैंडर्ड लेबोरेटरी apparatus, तो इसका मतलब है कि फिर हम मुख्तलिफ अपनी तरफ से भी चीजें उसमें लिख सकते हैं। देखिए, आई लाइक ऑल ऑफ यू टू क्विकली रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। वो कहता है प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट whether the distance that the toy truck will travel along a horizontal floor before stopping depends on the mass. अब एक्सपेरिमेंट या इन्वेस्टिगेशन इस बारे में कि आपने डिस्टेंस जो टॉय ट्रक ट्रैवल करेगा along the horizontal floor before stopping, वो उसके मास पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो ये आप फिर बताइए कि कैसे इसको आप करते हो। जरा आप देखते हैं, वो खुद देखो सारा कुछ बताएगा कि इन योर प्लान यू शुड explain briefly how you would carry out the investigation. और फिर कहता है state any apparatus that you will use to that is not included in the list above. So even if there's anything, अब देखो मीटर रूल is not listed anywhere, तो हम उसको यूज की बात करेंगे क्योंकि डिस्टेंस नापना है। फिर कहता है state the key variables that you would control. की वेरिएबल्स दैट यू वुड कंट्रोल का मतलब है कि कौन कौन सी चीजें आप कांस्टेंट रखेंगे, क्या वेरी होंगी, ये सारी चीजें हम इस तरफ से ले आते हैं। अब वो कहता है चौथे पॉइंट में कि ड्रॉ अ टेबल और टेबल्स with column headings to show how you would display your readings. You are not required to enter readings in the table. You may add a diagram in figure 4.1 to help your description. देखिए, इधर तो काम ही आसान हो गया। He has given you the whole setup. अब सी दिस इज दैट बेंच सरफेस, और यहाँ पे ये आपके पास एक स्लोपिंग वो रैंप सा दिया हुआ है और ये वुडन ब्लॉक्स हैं। देखिए, व्हेन यू विल ऐड वन ब्लॉक तो इस रैंप का इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होगा। जब आप दो ब्लॉक्स ऐड करेंगे तो उस रैंप का इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा। जब आप तीन ब्लॉक्स ऐड करोगे तो इसका इंक्लिनेशन और बढ़ जाएगा। एंड एज यू कीप इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, the inclination of these ramps will keep increasing. क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब ये बात करने के बाद देखो, मुझे अभी पढ़कर समझ में तो आ रहा है कि यार इसमें हमने क्या करना है, बट यहाँ गड़बड़ पता है क्या हो रही है कि आपको वो जो टॉय ट्रॉली दी हुई है, ये टॉय ट्रक जो सॉरी दिया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन को जहन में रखो तो बात आपको समझ में ही आएगी। I'd like all of you to read this once again ताकि मैं फिर आपको कराऊं, तब तक जस्ट गिव मी अ मिनट। पढ़ लिया होगा। देखिए, गेटिंग बैक टू दिस मेन पॉइंट कि वो कह रहा है कि आपने यू हैव टू प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट वेदर द डिस्टेंस दैट द टॉय ट्रक विल ट्रैवल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर बिफोर स्टॉपिंग डिपेंड्स ऑन इट्स मास। वो कहता है कि प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट वेदर द डिस्टेंस द टॉय ट्रक विल ट्रैवल along a horizontal floor depends
ऑन इट्स मास। अब देखो, टॉय को हम रिलीज करेंगे ऊपर से। अब आप जरा वैसे एक रफ लेआउट इसका बनाते हैं। देखिए ये रैंप है ना, तो हम यहां से उस टॉय ट्रक को रिलीज करेंगे हर दफा इधर से, और देखिए हर दफा यहां पर एक फिडुशियल मार्क, ये फिडुशियल मार्क होना चाहिए या स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए जहां से इसको हम गुजरने देंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि देखो इस सवाल में हमने क्या, किसका वर्सेस किसका कनेक्शन देखना है। हमने देखना है कि मास ऑफ द टॉय ट्रक, मास ऑफ द टॉय ट्रक को वेरी करेंगे, समझ रहे हो? तो एवरी टाइम वी विल वेरी द mass of the toy truck and we will measure the distance the toy truck travels. अब मैं ये ना रफ प्लानिंग कर रहा हूं, दिस इज रफ प्लानिंग। we will measure the distance the toy truck travels on the floor, कह रहा है, along the ramp नहीं, on the floor before stopping। तो स्टॉप करने से पहले ऑन द फ्लोर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये हमने फाइंड करना। तो अब ये सवाल जिसका प्रॉब्लम था, वो बंदा जरा प्लीज इंटरैक्ट विद मी थ्रू दिस द मैसेजेस आल्सो, कि देखिए ये समझ में आया आपको टास्क है क्या। कि देखिए आपने मास ऑफ द टॉय ट्रक को वेरी करना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन किस बारे में है, ही सेइंग टू इन्वेस्टिगेट वेदर द डिस्टेंस टॉय ट्रक विल ट्रैवल along the horizontal floor before stopping depends on its mass। तो सी माइंड में क्या आ रहा है अब, कि हम टॉय ट्रक का मास बदलते जाएंगे और वो जो डिस्टेंस रुकने से पहले ऑन द फ्लोर ट्रैवल करेगा। देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस ऑन द फ्लोर बिफोर स्टॉपिंग। तो मुझे एक बात ये बताइए कि सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ कि हम अब रफ प्लानिंग सुनो, आंट वी गोइंग टू डू दिस, कि एक इस रैंप के ऊपर एक फिक्स स्टार्टअप पॉइंट लगा लिया जाए एज अ फिडुशियल मार्क या स्टार्टिंग पॉइंट, कि नहीं, और इधर से एक टॉय ट्रक को रखकर हर दफा बिल्कुल उसका ये फ्रंट पार्ट टॉय ट्रक का इस लाइन से अलाइन करके यहां से हम इस टॉय ट्रक को रिलीज करेंगे। और देखिए ये टॉय ट्रक इंक्लाइंड होने की वजह से यहां से एक्सेलरेट करता जाएगा, और यहां पर आकर इधर से जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी आर 0 मीटर मार्क या 0 सेंटीमीटर, क्योंकि ये टॉय ट्रक है, इतने लंबे चौड़े डिस्टेंसेस तो इसने कवर नहीं करने। दिस शुड एक्चुअली बी आर 0 सेंटीमीटर्स मार्क, क्योंकि वी हैव टू मेजर दैट डिस्टेंस व्हिच द टॉय ट्रक विल ट्रैवल अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। सी दिस इज द फ्लोर, डोंट इंक्लूड द डिस्टेंस ऑफ द रैंप। तो मुझे ये बताओ बच्चों, अब आपने देखें मैस के साथ, टॉय ट्रक के मास के साथ इस डिस्टेंस ट्रैवल्ड का रिलेशन देखना है ना। तो पहले इनका यानी टॉय ट्रक को हर दफा यू विल रिलीज फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये हर एक्सपेरिमेंट में सेम बात होनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर आप किसी केस में टॉय ट्रक को यहां से रिलीज करोगे तो वो इतनी स्पीड नहीं पकड़ेगा यहाँ एज तक, तो मुमकिन है जल्दी रुक जाए। तो सेम पॉइंट ऑफ रिलीज होना चाहिए। और ये जो रैंप का एंगल है, मुझे एक बात बताइए, क्या इस रैंप का एंगल विद द फ्लोर या इंक्लिनेशन ऑफ द रैंप विद द फ्लोर, ये भी फिक्स्ड या कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। एंड देखिए दीज थ्री ब्लॉक्स, कीप दीज थ्री ब्लॉक्स एज थ्री ब्लॉक्स इन एवरी एक्सपेरिमेंट, कीप दैट आल्सो कांस्टेंट। मुझे बताएं, जब आप ब्लॉक्स कांस्टेंट रखोगे तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो हर एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट ही नहीं हो जाएगा, ये भी एक कांस्टेंट वेरिएबल है जो आपको रखना चाहिए। और क्या चीज, यस, सेम टॉय कार हर दफा यूज करेंगे, बस ओनली इसके साथ हर दफा इस टॉय कार में हम क्या ऐड करते जाएंगे, यहां से हम इसके साथ मैस अटैच करते जाएंगे। यस सुनना, मैस अटैच करते जाएंगे कि एक दफा सपोज 10 ग्राम्स का पत्थर
इसके साथ बांध दिया, देन अनदर 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स का, फिर 30 ग्राम्स, फिर 40 ग्राम्स, या आप 100 का इंक्रीज भी दिखा सकते हो। समझ रहे हो? तो इस टॉय ट्रक में ना आप मिसाल 100 ग्राम्स के इसमें ये मैसेज फिल अप करते जाएं। तो एक दफा एक्सपेरिमेंट करो, 100 ग्राम्स का एक मैस इसमें रखो एंड इस पॉइंट से इसको रिलीज करो। ये टॉय ट्रक यहां से जब जाएगा तो जिधर ये टॉय ट्रक देखिए ट्रैवल करते करते इट इज गोइंग टू स्टॉप, तो वी विल मेजर दैट डिस्टेंस। ठीक है, वी विल मेजर एंड रिकॉर्ड दैट डिस्टेंस। नाउ वी विल ऐड 200 grams mass and then release it from the same point। तो लेट्स सी ये कितना डिस्टेंस मिसाल ट्रैवल करता है। वो डिस्टेंस जहां ये जाके टॉय ट्रक रुक जाए, हम मीटर रूल से उस डिस्टेंस को नाप लेंगे। तो जरा मुझे जवाब दो, people who had a problem in this question now, do you get the rough sketch of this whole investigation? क्यों जी? तो see, keep everything same, but only keep adding the masses one by one each time you're doing it। चलिए देखते हैं हम कि क्या होगा। वो तो खैर उसने नहीं पूछा कंक्लूजन क्या है। तो अब जरा देखिए, जब आप इसका ये कर लोगे तो टेबल ऑफ रिजल्ट्स इसमें क्या बनेगा बच्चों। टेबल में देखिए, आप इधर फर्ज करो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर इधर कॉलम बना लोगे, यहाँ पे जो मास एडेड है इन ग्राम्स, और यहाँ पर जो उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन मीटर्स या सेंटीमीटर्स। तो फॉर डिफरेंट masses वी विल कीप रिकॉर्डिंग द डिस्टेंस। समझ आई बात? तो आप एंड पे मास और डिस्टेंस का ग्राफ बनाकर भी, तो you have to repeat this experiment using different masses by attaching different masses to this trolley। नहीं देखिए, एक्सपेरिमेंट्स में ना हम ऐसा यूनिट्स में काम नहीं करते, क्योंकि ये टॉय ट्रक है तो इसमें ग्राम्स में काम कर लें ज्यादा बेहतर है। क्योंकि टॉय ट्रक आखिर कितना सा होगा कि जिसमें केजीज में हम पत्थर ऐड करते जाएं, कि नहीं? तो असल में लैब वर्क में तो आप मॉडल्स के साथ काम करते हो ना, जो रियलिटी में भी फिर आप वही कॉन्सेप्ट कहते हो, यार रियल दुनिया में भी यही होगा जो लैब लेवल पे हो रहा है। तो अब सवाल क्या था, ये मुझे देखिए अब सारी बात समझ आ गई कि व्हाट डू आई हैव टू डू इन दिस। अब वो कहता है इन योर प्लान एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। तो मैं देखो सबसे पहले क्या करूंगा, आई विल टेक एन एम्प्टी ट्रक एंड release it from the same point every time up the ramp। it will travel down, और जहां ये रैंप एज खत्म होती है और ये ट्रॉली रुकती है, तो आप डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द रैंप टिल द पॉइंट वेयर द ट्रॉली स्टॉप्ड, ये आप मेजर कर लोगे। देन नेक्स्ट टाइम you will take the trolley at the same release point, but now you will attach a 100-gram mass, and then you will release the trolley, it will stop at a certain distance, you will measure that distance। तो फिर हम एक प्रोसीजर समझा के we will say that repeat the experiment for different masses attached to the truck and measure their corresponding distances। देखो यार, अब तो आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सा कोई इतनी इसमें रॉकेट साइंस है, हमने सिंपल सा बस इसमें काम वो कर। ठीक है जी, अब जरा एक मिनट सुनो। नहीं नहीं, देखिए ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हो। मुझे बताओ, मैंने आपको क्लास में भी याद है एक पानी से भरी हुई बॉटल और एक छोटा सा बॉटल का ढकना, दोनों को जब एग्जैक्टली एक टाइम पे रिलीज किया था, हालांकि मास में अच्छा खासा फर्क था, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी क्या उनके मोशन पे फर्क पड़ा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम ही मिलती है ना यार, क्या ख्याल? तो ये तो कोई अनफेयर कंपैरिजन ना हुआ। समझ आई? हाँ जी। तो ये देखो, इसीलिए वो इस डिस्टेंस की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो इस डिस्टेंस कवर्ड की बात ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि बताओ, मास बढ़ाने से, मास हम सपोज इसके साथ बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस ऑन द फ्लोर कवर कर रहा है, फ्लोर तो ये रैंप की बेस से लेके यहां तक शुरू होती है ना ये, तो मास का वर्सेस दिस डिस्टेंस दैट द ट्रॉली इज गोइंग टू कवर, उसके साथ ये जो है वो कवर हो।
अच्छा देखिए, फिजिक्स की एटीपी में फिर सवाल आया कि जी कौन सा प्रिसाइसली टॉपिक्स हम पढ़ें। तो एक तो प्रैक्टिस जरूर करें, ये इन्वेस्टिगेशन वाले एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड क्लासेस की हैं उनको भी देखें, और पूरा सिलेबस दिमाग में होना चाहिए। बाकी बहुत ही आसान पर्चा होता है आईजी ये एटीपीज का, तो इंशाल्लाह ये कोई इशू नहीं होगा। अब देखो, तो यार अब हम आते हैं जरा सबसे पहले इस सवाल के पहले स्टेप पे। वो कहता है एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। तो हम कैसे कैरी आउट करेंगे कि हम एक ट्रॉली को रिलीज करेंगे फ्रॉम द सेम पॉइंट अप द रैंप। ये फेयर कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे कि वी विल प्लेस द ट्रक ऑन द रैंप, ठीक है, प्लेस द ट्रक ऑन द रैंप एंड रिलीज इट। और जब ये रिलीज होके यहां से आएगा ऐसे, तो इसका फ्लोर पे डिस्टेंस मेजर करेंगे। बस ये दो चीजें आपने मेजर करनी है, और फिर ये एक्सपेरिमेंट हर बार आप रिपीट करोगे। देखो उसने कहा स्टेट एनी apparatus यू वुड यूज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस ये वाला बताएंगे ना कि किस इंस्ट्रूमेंट से ये डिस्टेंस मेजर हुआ। तो इधर एक मीटर रूल आपको ड्रॉ करना चाहिए था, ठीक है। तो मीटर रूल का जिक्र हो जाएगा, और फिर आपने उसको बताना है कि जी इसमें मेजरिंग डिफरेंट मैसेज ऐड ऑन करते करते एक्सपेरिमेंट रिपीट करते जाएंगे, और ये डिस्टेंस कवर्ड बिफोर स्टॉपिंग कवर मेजर करते जाएंगे। और इसमें हमें एक मीटर रूल भी चाहिए होगा, या मेजरिंग टेप भी आप कह सकते हो। और जो वेरिएबल्स आपने कंट्रोल करने हैं, वो ये जो इस स्लोप की इंक्लिनेशन है, ये बदलनी नहीं है, वरना हाँ उससे क्या होगा कि वो तेज स्लो हो सकता है। फिर ये जो ट्रॉली है, ये हर दफा सेम ट्रॉली यूज करनी है, उसमें सिर्फ एडिशनल मास ऐड करते जाना है, और ट्रॉली का रिलीज पॉइंट हर दफा सेम होना चाहिए। क्लियर? तो अब मुझे एक बात बताओ, तो आपने इसमें हाइट ऑफ द रैम्प, या स्लोप ऑफ द रैम्प, एंगल ऑफ द रैम्प, या नंबर ऑफ ये जो ब्रिक्स आपने रखी वो सेम होनी चाहिए। पैटर्न ऑफ पॉइंट्स बदल सकते हो आप, एज लॉन्ग एज एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इज इन सीक्वेंस, बट मेक श्योर हर बुलेट पॉइंट का जवाब आपने दे दिया कि नहीं, ठीक है जी। तो अब आपने क्या बताना है इसमें कि सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट इज, तो अब मुझे जरा बताइएगा। अब देखें, नाउ वी विल डू व्हाट द स्टेप्स दैट वील राइट डाउन। कि सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जी प्लेस द टॉय ट्रक, प्लेस द टॉय ट्रक ऑन द रैंप, ठीक है, प्लेस द टॉय ट्रक ऑन द रैंप एंड रिलीज इट। अब ये हम उसको ना एक एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर बता रहे हैं, और फिर हम उसको जुमले में समराइज कर देंगे कि रिपीट द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव बाय यूजिंग डिफरेंट masses added to the toy truck and measure the corresponding distance the toy truck will travel on the floor before stopping। वही फ्रेजेस यूज करो जो उसने क्वेश्चन में यूज किए हुए, ठीक है। तो आप बोलोगे कि जी प्लेस द टॉय ट्रक ऑन द रैंप एंड रिलीज इट, तो क्या होगा? ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं बुलेट पॉइंट्स में नहीं, इसी तरह आगे चलता हूं। फिर आप कहोगे कि जी measure the distance the toy truck travels on the floor, the toy truck travels on the floor using a meter rule। तो measure the distance the toy truck travels on the floor using a meter rule, ठीक है। फिर क्या करेंगे? यूजिंग अ मीटर रूल। और अब क्या होगा? यूजिंग अ मीटर रूल, या आप मेजरिंग टेप। अब देखो एडिशनल ऑपरेटर्स का जिक्र भी हो गया, ठीक है। देन व्हाट आर यू गोना डू नेक्स्ट? अब ये जब आपने पूरा प्रोसेस कर लिया, तो अब आप उसको बोलोगे कि repeat the process described above, repeat the process described above using, या using different masses,
using different masses loaded, इसके लिए वर्ड ये यूज होना चाहिए, लोडेड ऑन द टॉय ट्रक। देखें अब ये जो मेरी वर्डिंग्स रिफाइन हुई है ना, तो ये भी मार्क स्कीमों की वजह से ही है, ठीक है। तो अब जरा देखो, ये वो कहता है कि प्लेस द टॉय ट्रक ऑन द रैंप एंड रिलीज इट, measure the distance the toy truck travels on the floor using a meter rule या measuring tape, repeat the process described above using different masses loaded on the toy truck, ठीक है जी, and obtain the values of distance covered in each case, ठीक है, distance covered in each case। अच्छा अब बताओ कि डिस्टेंस कवर्ड इन ईच केस ये आ गया। अब ये एक पूरा आपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता दिया, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, उसने क्या बोला था, देखो उसने कहा था एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन, ये तो हो गया। अब वो कहता है स्टेट एनी प्रिकॉशंस, सॉरी एनी apparatus दैट यू वुड यूज व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट अबव। तो चलो हम एक एक्स्ट्रा जुमला इसका भी दूसरे पॉइंट का लिख लेते हैं कि इसमें हमें एडिशनल apparatus जो यूज करना है, कि आप यूं लिख लो कि वी विल हैव टू यूज। तो अब समझ आइए, जो आपने सवाल पूछा था कि सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स कैसे लिखें, तो मैंने प्रोसीजर का पॉइंट्स तो सही सीक्वेंस में बताने हैं, बाकी जो चीजें मिसिंग हैं वो आप इस तरह साथ बता सकते हो। हालांकि देखो मैंने यहाँ बता दिया कि मीटर रूल और मेजरिंग टेप, बट एहतियातन फिर भी मैं अलग पॉइंट के लिए लिख रहा हूँ कि वी विल हैव टू यूज एन एडिशनल, या वी विल हैव टू यूज अ मीटर रूल और a measuring tape in this experiment। तो आप एक मेजरिंग टेप या मीटर रूल जो है इस एक्सपेरिमेंट में यूज करोगे। फिर क्या करोगे नेक्स्ट में, जरा आते हैं आप ऊपर पॉइंट्स पढ़ते हैं। वो कहता है कि स्टेट द की वेरिएबल्स दैट यू वुड कंट्रोल। की वेरिएबल्स दैट यू वुड कंट्रोल जो है वो आप क्या करोगे। देखिए की वेरिएबल्स जो आपको कंट्रोल करने चाहिए, बोलो ये तो बहुत सारे थे। तो देखो हम इसमें लिखेंगे कि इन दिस एक्सपेरिमेंट द हाइट या एंगल ऑफ द रैंप, द हाइट या एंगल ऑफ द रैंप एंड, या ये एक ही बात है ना, हाइट या एंगल ऑफ द रैंप या नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ये सब एक ही बात नहीं है बच्चों। नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज्ड शुड बी सेम। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट हाइट या एंगल ऑफ रैंप या नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज शुड बी सेम ईच टाइम। तो ईच टाइम आपने सेम यूज करना है। उसके अलावा द ट्रॉली शुड बी सेम ऑल्सो, द ट्रॉली शुड बी सेम ऑल्सो हर एक्सपेरिमेंट में। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि द पॉइंट ऑफ रिलीज, समझ रहे हो, द पॉइंट ऑफ रिलीज ऑफ द ट्रॉली on the ramp, the point of release of the trolley on the ramp should be what? Should be, bolo, yes, should be constant या सेम। क्लियर? तो आप निशानी लगा के कर सकते हो। अब बच्चों ये सारी चीजें जब हमने इसमें देखो ये भी जवाब दे दिया कि एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन, स्टेट एनी apparatus दैट यू वुड यूज, एडिशनल वाला भी लिख दिया, स्टेट द की वेरिएबल्स टू कंट्रोल। तो सी आई एम आंसरिंग वन बाय वन, एंड नाउ
draw a table or tables with column headings to show the display of readings. तो अब डिस्प्ले ऑफ रीडिंग्स हम कैसे दिखाएंगे? तो देखिए हम ऐसे कर लेते हैं, तो देखो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर आ गया, ठीक है। दूसरा खाना किसका बना है? इधर हम ऐड करेंगे, याद है मास का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना, मास इन ग्राम्स एंड डिस्टेंस कवर्ड, या चलो वो तो हमें पता है, डिस्टेंस कवर्ड ऑन द फ्लोर बिफोर स्टॉपिंग ये, तो बस डिस्टेंस इन मीटर्स, ये दो कॉलम हेडिंग्स इसमें मेनली आपको डालनी चाहिए, ठीक है। क्या ख्याल, समझ आई? तो अब अगर आप इसका मार्किंग स्कीम वर्जन देखें तो एग्जैक्ट यही सारी स्टोरी लाइन इसमें आपको नजर आएगी। तो जरा मुझे ईमानदारी से बताइए कि क्या आपको यहां तक बिल्कुल बात अब क्लैरिटी से समझ में आ रही?